गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हम एमएच बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट का क्लास 10th के हम पार्ट 2 साइंस पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। कौन सा है हमारा फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है इवोल्यूशन? किसी को पता है? हेरिडिटी लगभग अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इवन वेरिएशंस। हेरिडिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन है और आप सारे बच्चों को लगभग ये पूरी रट गई होगी कि क्या होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम? हेरिडिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? हेरिडिटी को क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि माता पिता से जो बच्चों पे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो एक कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जब न्यू बॉर्न जो बेबी है, उसको क्या कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो क्या बोलते हैं? यार इसकी नाक मम्मी जैसी है, इसके आंखें पापा जैसे हैं। ये वो क्या करते हैं? कैरेक्टर को मैच करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो इसके ये कैरेक्टर्स मम्मी के साथ मैच करते हैं, ये कैरेक्टर पापा के साथ मैच करते हैं। ये हो कैसे रहा है? ये हो क्या रहा है? यही तो है हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर पेरेंट्स में प्रेजेंट थे वो किस पे आए? उनके बच्चों पे भी आए। वही होता है हमारा हेरिडिटी। अब अगर ऐसा मैं बोलना चाहूं कि यार जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट है वो बच्चों पे आना चाहिए, तो फिर क्यों ना एग्जैक्ट मम्मी पापा जैसा बच्चा दिखना चाहिए? क्यों एग्जैक्ट मम्मी पापा के जैसे? फिर पूरा एग्जैक्टली वो जो बेबी है वो ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। आप खुद ही अपने आप का एग्जाम्पल ले लो। क्या आप एग्जैक्ट अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो क्या? नहीं। वहां पर एक वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? वेरिएशन, जो कि इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई नए कैरेक्टर्स आप में देखने को मिलेंगे, वही चेंजेस देखने को मिल जाता है। यानी रिकॉम्बिनेशन होता है कुछ ना कुछ, या म्यूटेशन, जिसके वजह से नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। वही है हमारा वेरिएशन। और नेक्स्ट चीज इवोल्यूशन। जैसे इवोल्यूशन को आप लोग क्या बोलते हो? चेंजेस। क्या बोलते हो? चेंजेस, यानी कि डेवलपमेंट और बहुत सारी चीजें। यानी कि इवोल्यूशन क्या है? चेंजेस होना। जब हमारी अर्थ बनी थी तो बहुत प्रिमिटिव एनवायरनमेंट हुआ करता था। उस टाइम पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट नहीं थी, एक सिंपल सी चीजें हुआ करती थी। फिर एक सेल आया, फिर धीरे 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 करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए। उस टाइम पे इतने सारे वैरायटीज की स्पीसीज प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे देखो इतनी वैरायटीज की स्पीसीज प्रेजेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप उसको स्टडी भी नहीं कर सकते अपने लाइफ में, उनके बारे में पढ़ भी नहीं सकते। इतनी वैरायटीज ऑफ स्पीसीज है। तो ये क्या है? ये इवोल्यूशन है। यही इवोल्यूशन है, एक चीज से अलग 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 रास्ते पर जाना, यानी कि अलग अलग स्पीसीज बनना, वही है हमारा इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक के क्लियर है? तो सिंपल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हमको हेरिडिटी पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और फिर हमारा नेक्स्ट है इवोल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं हमारा हेरिडिटी से। हेरिडिटी की सिंपल डेफिनेशन अभी आपको पता चल गई होगी। उसमें ही एक वेरिएशन क्या होता है? यानी कि जो डिफरेंसेस होता है, यानी कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वेरिएशन। ठीक है। अब जैसे कि कुछ भी कैरेक्टर है, अगर मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स सारी चीज कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जो कि एक्सप्रेस करते हैं कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट। ठीक है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा, सारी चीजें देखेंगे अपन एक एक करके। देखो क्या बना रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि एक हमारे पास सेल है। ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए। अच्छा, पता है सभी को कहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट है, समझ लो, हमारा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कहां पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। इतना ध्यान में रखना कि डीएनए कहां पर प्रेजेंट है।
अब हर चीज अगर समझ लो, आपको कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस कराना है ना, अगर मेरी आंखों का कलर ब्लू होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। आपके बॉडी की एक एक चीज कि वो चीजें कैसी होगी, देखने में कैसी होगी, कैसा फंक्शन करेगी, वो इंफॉर्मेशन सारी किसके पास है? इस डीएनए के पास स्टोर्ड है। क्या है? डीएनए के पास स्टोर्ड है। सो अब किसी एक चीज यानी कि कोई एक सीक्वेंस पे एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होगा, बहुत बड़ा डीएनए, बहुत बड़ा डीएनए, लेकिन उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स को अपन क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे, और वो जीन्स ही एक कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं एक चीज लूं, जैसे कि मैं आंखों का कलर ले रहा हूं कि मेरे आंखों का कलर ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड इस बेसिस पर होगा कि इस डीएनए के पास वो कौन सी इंफॉर्मेशन है। इस डीएनए के पास अगर ब्लू कोडिंग वाली इंफॉर्मेशन है तो वो आंखों का कलर ब्लू होगा, ब्लैक कोडिंग वाली इंफॉर्मेशन है तो आंखों का कलर ब्लैक होगा। अब ये सारी चीजें काम कैसे करती है, होता कैसे है? तो अब समझो कि मैं बना रहा हूं एक सीक्वेंस, यानी कि मैं लेता हूं कि इसके पास एक जीन प्रेजेंट है जो कि ब्लू कलर की आंखों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां पर ये इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जीन। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे? जीन, जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करता है? डिसाइड करता है। जैसे कि मैंने क्या कैरेक्टर लिया? आंखों का कलर, और ये यहां पर दिख रहा है हमको ये जीन का सीक्वेंस। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब देखो क्या होता है कि ये सारी चीजें एक्सप्रेस कैसे होगी? ये एक्सप्रेस होगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सारी चीजें प्रोटीन, यानी कि देखो हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। कुछ भी चीजों के लिए, यानी कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, इवन जो हमारे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, ज्यादातर किससे? सारी चीजें प्रोटीन से बनी हुई है। हर एक चीज के लिए, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ठीक है, तो इसका क्या बनना चाहिए? इसका बनना चाहिए प्रोटीन। यानी कि ये तो क्या है, अगर मेरे आंखों का कलर एक्सप्रेस हो ब्लू कलर, तो उसके लिए ब्लू कलर के जो कैरेक्टर दर्शाना चाहिए वो वाले क्या? प्रोटीन बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? प्रोटीन बनने चाहिए। तो इसका क्या बनाना है हमको? प्रोटीन। इस सीक्वेंस का यूज करके हमको क्या बनाना है? प्रोटीन। उसको बोलेंगे हम प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो हम कहां पर थे? सेल, ये साइटोप्लाज्म, और ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। डीएनए के एक सीक्वेंस में क्या कराना है हमको? उसका प्रोटीन बनाना है, ताकि वो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये जो है हमारा जीन का सीक्वेंस, इसको एक्सप्रेस कराना है। अब देखो हमको क्या कराना है? हमको कराना है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कराना है? प्रोटीन का सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन की सिंथेसिस है ये 2 स्टेप में होती है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो 2 स्टेप में होता है। वो स्टेप कौन कौन सा है? किसी को पता है? यस, एनीवन? सो देखो, एक स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या? एक स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। नाउ जो सेकंड वाला स्टेप होता है वो होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है? ट्रांसलेशन। इसके पहले कभी पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है? बहुत इजी सी, ऐसे चुटकी बजाते हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट यानी कि कोई ना कोई स्क्रिप्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्क्रिप्ट। यानी कि जैसे कि आप कोई मूवी बना रहे हो या कुछ चीजें लिख रहे हो, जैसे उसके पहले एक स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है। तो हमको प्रोटीन बनाना है तो एक स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस डीएनए के अंदर स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन, लेकिन एक उसका स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन ट्रांसलेशन। जो स्क्रिप्ट बना है उसको क्या करना? रीड करना, यानी कि ट्रांसलेट करना। जो स्क्रिप्ट बनेगी उसको ट्रांसलेट करना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चलो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। तो 2 स्टेप में हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है प्रोटीन का सिंथेसिस। 2 स्टेप में कंप्लीट करना है, एक ट्रांसलेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन बोला हमने, और एक ट्रांसलेशन। तो अब होता क्या है? अब जैसे कि आपको इतना क्लियर हो गया कहां पर हमारा डीएनए प्रेजेंट है, तो अब मैं उसको थोड़ा सा बाहर बनाता हूं। ठीक है, अब उसको हम थोड़ा सा बाहर पर लेकर आएंगे। किसको? डीएनए को। सो ये देखो, ये है हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए। उस पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि ब्लू कलर आंखों के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, ये वाला। देन अब क्या होगा? इसके बाद एक आरएनए प्राइमर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, या आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आके अटैच हो जाएगा। और इसको अब जैसे कि देखो, ये क्या बॉन्डिंग होती है, यहां पर
बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है डीएनए में, किसके बीच में, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल भी है यूट्यूब पे जिस पे मैंने प्रॉपर डीएनए का जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया, उनके बीच की बॉन्डिंग बताई है, सारे के सारे जो भी नाइट्रोजनस बेसेस है उसके बारे में, इवन उसके स्ट्रक्चर भी बताए हैं। ठीक है, सो वो देख लेना आप। सो ये क्या, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या हो रही है, ये बॉन्डिंग हो रही है। सो अब मुझे बताओ इस सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस का मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी करना है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन है कि मुझे कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका कॉपी करना पड़ेगा। और वो कॉपी करने के लिए इसका बॉन्डिंग, उसके लिए मुझे इनकी बॉन्डिंग क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। सो दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। देन दूसरा स्ट्रैंड आके यहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा। दूसरा स्ट्रैंड यहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा, और उसको बोलेंगे हम mRNA। क्या बोलेंगे, mRNA, यानी कि RNA बनेगा। क्या बनेगा, RNA बनेगा। अब RNA के हमको तीनों टाइप देखने हैं इसमें, mRNA, यस, tRNA, देन कौन सा RNA, rRNA। सो मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और द राइबोसोमल RNA। ठीक है, इतना क्लियर है। सो ये तीन आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो आरएनए बन रहा है इसको बोलेंगे अपन mRNA, बोले तो मैसेंजर आरएनए, यानी इसके पास कुछ ना कुछ मैसेज होगा। मैसेज किस चीज के लिए, कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। देखो फिर से मैं क्लियर करता हूं, ये बहुत बड़ा इन ह्यूमंस 2.2 मीटर का लंबा डीएनए होता है। तो उस अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो अलग अलग चीज एक्सप्रेस करते होंगे। लेकिन हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं, कौन सा, हमारे आंखों का कलर। ठीक है, वो कौन सा कलर होगा, वो एक पर्टिकुलर, उसके लिए हमने एक सीक्वेंस लिया है, वो ये वाला लिया है। तो उसी का ही बाकी चीजों का क्या, बाकी चीजों की कॉपी नहीं होगी, बाकी चीजें का mRNA नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा, इसका बनेगा, क्योंकि इसको हमको एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या बनेगा, हमारा mRNA बनेगा। ये कहां पर बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट वाली कॉपी होगी, यानी कि ये जो कॉपी बनेगी बिल्कुल इसके जैसे बनेगी, जैसे कि हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं AUCG, है ना। ये यूरेसिल को थाइमिन से रिप्लेस हो जाएगा डीएनए में। सो यहां पर जो T होगा तो वो यहां पर क्या बनेगा, उसके अपोजिट सीक्वेंस, कोडॉन एंटीकोडॉन वाला एक पूरा सीक्वेंस बनेगा। तो एक हमारा पूरा mRNA रेडी हो जाएगा। क्या, एक पूरा mRNA रेडी हो जाएगा। सो वो mRNA क्या, ब्लू कलर के लिए कोड करेगा। अब ये जो mRNA, देखो mRNA बना कहां हमारा, mRNA जो बना हमारा वो बना डीएनए के अंदर। देखो अब एक हमारा ये mRNA रेडी हो गया। क्या, ये mRNA रेडी हो गया। अब ये mRNA को बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर नहीं होता है। प्रोटीन जो बनता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनता, वो बनता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर, साइटोप्लाज्म में। इसलिए उसको साइटोप्लाज्म में आना जरूरी है, उसका साइटोप्लाज्म में आना जरूरी है। सो एक लाइन में लिख के देता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए, डीएनए से हमने आरएनए बनाया, इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसी को एक और नाम देते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अब देखो इसके बाद क्या था, अब आरएनए से हमारा बनता है बेटा प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इस आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। सो देखो अभी क्या हुआ है, हमारा mRNA बन चुका है। mRNA बन चुका है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन
हो चुका है। ये डीएनए से जो एमआरएनए बना, यानी कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में। कौन आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब देखो साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होता है। अब ये एमआरएनए आ गया साइटोप्लाज्म में। अब जैसे ही ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है तो एक राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट और एक राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट क्या हो जाता है, यहां पर अटैच हो जाता है। राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है ना। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन को कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। ऐसा पढ़ते हैं ना, राइबोसोम ही प्रोटीन फैक्ट्री है, तो राइबोसोम का काम आना चाहिए। सो ये राइबोसोम, देखो ये सारी कहानी चल रही है हमारे साइटोप्लाज्म में। तो ये जो राइबोसोम किसको अटैच हो जाएगा, हमारे एमआरएनए के सीक्वेंस को। और एमआरएनए क्या है, वो मैसेज जो डीएनए ने भेजा है। डीएनए ने एक मैसेज क्रिएट किया जो कि भेजा है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है हमको, ठीक है। सो वही सारी प्रोसेसेस यहां पर चल रही है। तो क्या हो रहा है कि ये जो राइबोसोम इस पे अटैच हो गया। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन क्या बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से। यानी कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ अटैच हो जाते हैं तो प्रोटीन बनता है। यानी कि ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, तो एक प्रोटीन बनता है। डिपेंड करता है कि वो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कौन सा है, उस बेसिस पर वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। और वो सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा, वो सीक्वेंस डिसाइड होगा इस एमआरएनए में जो मैसेज कोड किया हुआ है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो देखो अब जो एमआरएनए में मैसेज है उस हिसाब से हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या पड़े हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड पड़े हैं। अब इस अमाइनो एसिड को लेके आने वाले आरएनए को कहते हैं हम ट्रांसफर आरएनए, बोले तो टीआरएनए। सो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अमाइनो एसिड, इस पर ऐसे अटैच हो जाता है। यस, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टीआरएनए। सो ये टीआरएनए क्या करता है, अटैच हो जाता है किसको, हमारे अमाइनो एसिड को। अमाइनो एसिड को लेके आने का काम टीआरएनए। देखो सारी प्रोसेस। अब ये इस टीआरएनए को यहां पर लाएगा, यहां पर राइबोसोम अटैच है, समझ लो ये राइबोसोम अटैच है। तो ये जो टीआरएनए है ये है हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है, उसको ये पकड़कर लेकर आएगा, ठीक है। सो ये क्या है हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कौन लेके आ रहा है, टीआरएनए। साइटोप्लाज्म में अलग अलग, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, टोटल 20 टाइप्स के हमारे पास अमाइनो एसिड अवेलेबल है। सो 20 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड यहां पर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। तो उसको पकड़ के लाने का काम है टीआरएनए का। कहां पर लेके आएगा, इस राइबोसोम के पास। और ये देखो ये कोडॉन है तो ये एंटी कोडॉन है। सो यहां पर जो मैसेज होगा उसको इससे मैसेज हो जाता, क्या हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है यानी कि पेयरिंग हो जाती है तो ये अमाइनो एसिड को यहां पर रिलीज कर देगा। उसके पीछे दूसरा अमाइनो एसिड लेकर आएगा टीआरएनए और उसके साथ फिर दूसरा बॉन्ड बनते जाएगा, तीसरा बॉन्ड बनते जाएगा, चौथा बॉन्ड बनते जाएगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू प्रोटीन के अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग होते जाएगी और एक पूरा सीक्वेंस बनते जाएगा। तो बेटा ये यहां पर ये जो रीडिंग की प्रोसेस हो रही है और जो अमाइनो एसिड आ रहा है, रीडिंग की प्रोसेस यानी कि क्या रीड हो रहा है, यहां पर मैसेज को रीड किया जा रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड लेके आना है, और जो बॉन्डिंग हो रही है उस प्रोसेस को कहते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं तो हम क्या बोलते हैं, हम किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कोई चीज हिंदी में हो तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में हो तो हिंदी में ट्रांसलेट करना और अदर लैंग्वेज तो ट्रांसलेट करना। वैसे ही यहां पर एक मैसेज को प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ठीक है। चलो एक बार अपन और देख लेते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल हुआ क्या, एक्चुअल हुआ क्या, ठीक है। अभी तक के क्या चल रहा था, एक सीक्वेंस में एक प्रोसेस लिख लो जो मैंने अभी लिख के दिया था आपको। ट्रांसक्रिप्शन होता है पहले, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, और होता है ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? क्या है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस? यस, एनीवन? सो देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, हमारा जो डीएनए है उसमें से क्या बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में? क्या बनेगा? आरएनए। यस, क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से ट्रांसलेशन होके क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? तो अब हो क्या रहा था, देखो सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, इस डीएनए का एमआरएनए बन रहा था, यानी कि एक मैसेज बन रहा था। ठीक है, एक मैसेज बना था जिसको हमने एमआरएनए बोला। वो एमआरएनए आएगा बाहर, उस पर आके अटैच हो जाएगा राइबोसोम, और टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए अलग अलग अमाइनो एसिड को उठा के यहां पर लेकर आएगा और एक सीक्वेंस बनते जाएगा। देखो यहां से ऐसे अमाइनो एसिड अटैच होके निकलते जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रोटीन, और वो प्रोटीन बाद में जाता है गोल्जी बॉडीज में फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ? यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस जो बन गया, फिर वो जाके अपना काम करेगा। हमने किस कैरेक्टर के लिए बनाए थे? कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए? कलर ऑफ आई। कौन सा कलर होगा? वो ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर के लिए हमने बनाए थे, यानी कि वो उस चीज का मैसेज बन गया, प्रोडक्ट बन गया, वो जाके एक्सप्रेस होगा। ठीक है, एज अ कैरेक्टर और अ ट्रेड। सो ये सारा था हमारा, यही एक हेरिडिटी में आपको टॉपिक दिया है। चलो उसके ऊपर से हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है और बुक की लैंग्वेज भी अवेलेबल है। सो अपन बुक में भी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो उन्होंने ही सारे डिस्कवरी की थी पी प्लांट्स पे कि क्या होता है एंड ऑल सारी चीजें। उसके बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस पर रिसर्च की। सो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एक बेसिक नॉलेज मैं दे चुका हूं कि जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्रोटीन सिंथेसिस पे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जैसे कि पहला होता है क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करना, वो ग्रेगर मेंडल्स के बारे में बताया हुआ है कि कब उन्होंने क्या किया। ठीक है, और 3 साइंटिस्ट जैसे कि ऑसवाल्ड एवरी, मैकलियन मैककार्टी एंड द कॉलिन मैकलियोइड ने प्रूव किया कि वायरस को छोड़ के डीएनए सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है। उन्होंने क्या प्रूव किया? कि वायरस को छोड़ के जो डीएनए है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। देन द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसलोकेशन। अच्छा, ट्रांसलोकेशन मैंने नहीं बताया। तो देखो क्या होता है कि ये हमारा, देखो ये क्या बन रहा है? ये हमारा बना है एमआरएनए। क्या बना? एमआरएनए बना। फिर वो आ जाता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर आ जाता है? साइटोप्लाज्म में बाहर। फिर उसके बाद क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। देखो यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि ये जो हमारा राइबोसोम इस पे अटैच है, ये टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड को लेकर आ रहे हैं। देखो ये टीआरएनए अपने अमाइनो एसिड को लेकर आ रहे हैं। ये धीरे धीरे जो राइबोसोम है ना आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ये कोडॉन के साथ आ रहा है, फिर ये कोडॉन के साथ, फिर ये कोडॉन के साथ, फिर धीरे धीरे आगे। तो ये क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, मूवमेंट करेगा आगे की तरफ। क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। इसी मूवमेंट को कहते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। सो क्या क्या देखा हमने? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, यानी कि आगे की तरफ लोकेट करना इज द ट्रांसलोकेशन। अब देखो ये ट्रिपलेट कोडॉन होता है। कैसा होता है? ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि एडेनिन, यूरेसिल और ग्यूएनिन, ये तीनों चीज मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करेगी। क्या बोल रहा हूं मैं? एक चीज एक अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगी, उसके लिए क्या लगेगा? ट्रिपलेट कोड लगेगा, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड का कोड लगेगा, तब जाके एक अमाइनो एसिड का कोड होगा, यानी कि तब जाके हमारा एक अमाइनो एसिड वहां पर बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? उसी को अपन कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। उसी को बोला है उसने, ट्रिपलेट कोडॉन। सो इतना क्लियर है। तो देखो हम क्या आता है कि हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स भी अवेलेबल है। चलो उस पर भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया है उसमें। सो
क्या बोल रहा है इस पे कि हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। तो हेरिडिटी क्या होता है, ये सिंपल सा मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि कोई सपने में नींद में भी कोई पूछे ना आपको तो आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो क्या हो रहा है कि वही ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ जीन इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसी को क्या कहते हैं अपन, हेरिडिटी। तो बहुत सारे देखो इसके मैकेनिज्म्स का क्या बोला है, सडन चेंजेस इन डीएनए। सडन चेंजेस जब डीएनए में एकदम से क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, तब हेरिडिटी कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। यानी कि मैं वेरिएशन की बात की थी, वेरिएशन कैसे आएगा, एकदम से हमारे जो जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन, और वही एक वेरिएशन होता है। नाउ देन क्या बेनिफिट्स ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी। अब इसके हेरिडिटी के बहुत सारे वेरिएशंस मतलब बेनिफिट्स भी है, जैसे कि यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, बहुत सारे डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। हेरिडिटी ऑफ डिजीज, यानी कि कोई ट्रीटमेंट मतलब कोई भी डिजीज जो कि आपका हेरिडिटी की वजह से हो, अगर हमको उसके बारे में पता, उसकी स्टडी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ द प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, वही कोई डिसऑर्डर हो उसको प्रिवेंट करना। देन माइक्रोब्स को इंडस्ट्री में यूज करना। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस, वही प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से हमने आरएनए बनाया था, देन आरएनए से हमने प्रोटीन बनाई थी, इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। देखो इसने सेंट्रल डोग्मा वर्ड यूज किया, क्या किया है, सेंट्रल डोग्मा। नाउ वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें, पूरा का पूरा चैप्टर हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। कौन है भाई।